रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। देखिए, आज है 13 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय गवाए बिना। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल सितंबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है, तो सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को हम विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। और इस बार देखिए 10 सितंबर को जो है सितंबर महीने का दूसरा शनिवार पड़ा था, तो इसलिए हमने 10 सितंबर को मनाया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। देखिए, जो आपका विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, इसकी जो शुरुआत है इसकी शुरुआत की थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सन 2000 में, ठीक है। और तब से यानी कि सन 2000 के बाद से ये हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा 10 सितंबर को इस साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। तो देखिए, जो आपका उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया है, इसने अपने आप को खुद को जो है परमाणु संपन्न देश घोषित किया है और इसका अनाउंसमेंट किया है किम जोंग उन ने, जो कि सुप्रीम लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। देखिए, इस समय दुनिया के केवल 9 देशों के पास जो है परमाणु हथियार हैं और इन राष्ट्रों में भारत शामिल है, यानी कि भारत के पास भी जो परमाणु हथियार हैं। और रूस, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल और उत्तर कोरिया के पास भी जो है परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो दुनिया में केवल वर्तमान में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, इनमें भारत भी शामिल है, याद रखेगा। और एक नया नाम ऐड हो गया इसमें, उत्तर कोरिया। देखिए, रूस के पास सबसे ज़्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं और उसके बाद फिर अमेरिका का नंबर है। अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार हैं और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं और फ्रांस के पास 290 हैं, चीन के पास 350 हैं और भारत के पास कुल 156 परमाणु हथियार हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है, आपको किताबों में तो नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत से ये आंकड़े मैं आपके लिए इकट्ठा करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा कंजूस लोगों से मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्या मतलब कोई चार्ज तो लगता नहीं लाइक करने का। बस मुझे थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, फील आती है कि चलो ठीक है, आप लोग जो है मन से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मेरिटस डे 2022 कब मनाया गया। तो देखिए, 11 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और जो आपका राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2013 से ये दिन जो है हर साल मनाया जा रहा है, यानी कि इसको पहली बार 2013 में मनाया गया था, तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। तो 11 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अगला कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम मनाते हैं 12 सितंबर को। और देखिए, ये दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों के द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश रहे यानी कि चीफ जस्टिस रहे, किस जस्टिस का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके कमल नारायण सिंह हैं, ठीक है, यानी कि के एन सिंह हैं, ये भारत के सबसे कम अवधि के न्यायाधीश थे। देखिए, जस्टिस कमल नारायण सिंह जो है ये देश में सबसे कम कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस थे। ये केवल 17 दिनों के लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और 25 नवंबर 1991 से लेके 12 दिसंबर 1991 तक जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो केवल 17 दिनों तक यानी कि सबसे अल्प अवधि के लिए जो है चीफ जस्टिस रहे थे कमल नारायण सिंह, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। छठवां प्रश्न है कि यूएस ओपन 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो देखिए, यूएस ओपन 2022 समाप्त हो चुका है और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है सी अलकराज गारफिया ने, इसको याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में यूएस ओपन 2022 का आयोजन जो है न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में किया गया था और यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है
यूएस ओपन 2022 के विनर्स की आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको डिटेल में बता भी देता हूँ। देखिए जो आपका यूएस ओपन 2022 था, इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है सी अलगराज गार्फिया ने जीता, सी रूडो को हराकर। और महिला एकल का पुरस्कार जीता आई स्वीटेक ने ओ जबेउर को हराकर। और जो पुरुष युगल का खिताब था यूएस ओपन का, इसको जीता है आर राम और जे सैली सबरी की जोड़ी ने डब्लू कुलहोव और एन स्कोप्सिकी को हराकर। और देखिए महिला युगल का जो खिताब था, इसको जीता है के सीनिया कोवा और बी क्रेजी कोवस की जोड़ी ने सी मैकनली और टी टाउनसेंड की जोड़ी को हराकर। और देखिए जो आपका मिश्रित युगल का खिताब था, मिश्रित मतलब हो गया एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी, ठीक है। तो मिश्रित युगल का खिताब यूएस ओपन 2022 में जीता है एस सैंडर्स और जे पियर्स की जोड़ी ने के फ्ली फिलिपकिंस एंड राजर वेसलिन की जोड़ी को हराकर। तो नाम थोड़े से इनके टेढ़े होते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर बख्शता नहीं है, वह सारी चीज़ें पूछ लेता है। अगला है कि एशिया कप 2022 किसने जीता। देखिए सबसे दिल धड़काने वाला क्वेश्चन है कि एशिया कप को इस बार किसने जीता है। तो देखिए श्रीलंका विनर रहा एशिया कप 2022 का। और देखिए श्रीलंका जो ये 6वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना है। देखिए यहाँ पे जितनी लाइन है उनसे एक एक प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, तो इसीलिए मैंने पूरे एक तरीके से डाटा को निचोड़ के जो है सारे डाटा को प्योर करके बिल्कुल एक तरीके से दूध से मक्खन निकाल के यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। ध्यान सुनिएगा कैसे ये मक्खन आपके एग्जाम में काम आएगा। देखिए एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि एशिया कप को जो है श्रीलंका ने अब तक कितनी बार जीता है। तो टोटल इस बार को मिलाकर 6 बार, ठीक है। तो श्रीलंका की टीम 6वीं बार जो है इस बार एशिया कप का चैंपियन बना है। और देखिए श्रीलंकाई टीम ने जो है फाइनल मैच में, यानी कि अभी जो एशिया कप 2022 का फाइनल मैच हुआ था, तो इसमें पाकिस्तान को श्रीलंका ने 23 रनों से हरा दिया और एशिया कप को जीत लिया। देखिए पाकिस्तान के जो कप्तान थे इनका नाम है बाबर आजम, ठीक है। इन्होंने टॉस जीतकर एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरकत किया। इन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर श्रीलंका की टीम ने इनको बहुत धोया। और उसके बाद फिर जो है श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रन बना दिए। और देखिए जो श्रीलंका के भानुका राजपक्षा हैं, इन्होंने 71 रन की नाबाद पारी खेली, यानी कि इस 170 रनों में 71 रन का योगदान किसका रहा, भानुका राजपक्षा का। देखिए श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 20 ओवरों में 147 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, यानी कि 150 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाई पाकिस्तान की टीम। और देखिए श्रीलंका, एक खास बात मैं आपको बता दूं, श्रीलंका ने जो है सबसे पहले 1986 में एशिया कप जीता था। और उसके बाद फिर 1997 में, फिर 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2014 में। और अब उसके बाद फिर 2022 में जो एशिया कप का टाइटल है इसने अपने नाम किया है। अब सवाल ये उठता है कि एशिया कप जो है इसको भारत ने कितनी बार जीता है। देखिए भारत ने सबसे ज़्यादा बार, यानी कि टोटल 7 बार जो है एशिया कप को जीता है, यानी कि एशिया कप का टाइटल जीता है। इसको याद रखिएगा। और उसके बाद अब दूसरे नंबर पर श्रीलंका आ गया है। श्रीलंका ने जो है अब तक कुल 6 बार एशिया कप को जो है जीता है। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि अभी हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम को 23 रनों से हराकर जो है एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक के जितने एग्जाम होते हैं, मतलब सबसे नीचे के लेवल से लेकर सबसे ऊपर टॉप लेवल के जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये प्रश्न मान के चलिए आज ही प्रिंट हो गया है। और ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए इसका उत्तर। 8वां कि हाल ही में किसने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए अमेरिका में सेतु, यानी कि बदलाव और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन नाम से एक पहल शुरू की है। तो देखिए सेतु पहल को भी हाल ही में अमेरिका में पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया। देखिए पीयूष गोयल जो है ये भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए इस पहल के जरिए, यानी कि जो आपका सेतु पहल है, इसके जरिए भारत में स्टार्टअप को संरक्षण और सहायता के साथ अमेरिका में स्थित निवेशकों और स्टार्टअप के दिग्गजों को जोड़ा जाएगा। और 9वां प्रश्न है कि डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक को लिखा है सौम्या सक्सेना ने। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये पुस्तक जो है भारत में पारिवारिक कानून, धर्म और लिंग राजनीति के बारे में बात करती है, इसको याद रखेगा।
और देखिए जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास संकाय में एक ब्रिटिश अकादमी फेलो सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में तलाक के साथ भारतीय राज्य के कठिन संवाद के बारे में बात करती है ये पुस्तक, और ये जो है बड़े पैमाने पर धर्म के माध्यम से मेल खाता है। 10वां प्रश्न की भारतीय रेल का कुल रेवेन्यू अगस्त 2022 के अंत में 38% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया। तो देखिए खास बात है कि जो अगस्त का महीना था, इसमें इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है, कुल 38% जो है ये बढ़ा है। और वर्तमान में इंडियन रेलवे का रेवेन्यू हो गया है 95,486.58 करोड़ रुपए, इसको याद रखेगा। और ये आंकड़ा एक साल पहले यानी कि पिछले साल 2021 में अगस्त महीने में कितना था, 26,271.29 करोड़ रुपए, तो इसको याद रखिएगा। अगला कि अमेरिका में 9/11 हमले की 21वीं बरसी की तिथि को मनाई गई। तो देखिए 11 सितंबर को 9/11 हमले की 21वीं बरसी जो है मनाई गई अमेरिका में। देखिए अमेरिका में रविवार 11 सितंबर 2001 को जो है हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई है। और देखिए अलकायदा के आतंकियों ने 21 साल पहले अपहृत विमानों के जरिए न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वानिया, इन तीनों जगहों पे जो है सिलसिलेवार हमले किए थे, जिनमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। तो इसी को जो है एक तरीके से इन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये दिवस यानी कि 9/11 हमले की 21वीं बरसी जो है 11 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। देखिए जो यहाँ पे आतंकवादी संगठन है, इसका नाम है अलकायदा। इसका चीफ कौन था, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो इसी ने ये हमला कराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर और पेंसिल्वानिया में। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सोसाइटी एक्ट नाम का एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए टीका शामिल करने के लिए कुल $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया, बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न कि हाल ही में पीएम मोदी ने और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि स्थिति को ई मोबिलिटी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस स्थान पर DRDO और सेना ने मिलकर सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए उसको हम 10 सितंबर को मनाते हैं। और देखिए 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले शक्ति और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का जो है उद्घाटन किया है। और अगला कि हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। तो देखिए सिंगापुर ने जो है हाल ही में सुनील लांबा जी को जो है मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।